नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर के चुनाहा के बगल एक बस्ती है, जहां पर 16 तारीख को एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। यहां पर चुनाहा के एकदम जस्ट बगल में एक सरवर अली का परिवार रहता था। इनके एक बच्चा एक अफरोज अहमद जो बिजली का काम करता था, और फिरोज घोसियाना बगल में ही सुल्तानपुर के एकदम जस्ट बगल में क्रॉसिंग के पास घोसियाना है, तो वहाँ फिरोज के यहाँ ये कर रहे थे वायरिंग का काम। तो खुदा न खास्ता क्या हुआ कोई जानकारी नहीं इनको मिली। शाम को फिरोज द्वारा बताया गया कि आपका लड़का सीढ़ी से गिर चुका है। 4 बजे सुबह का लड़का गया और 4 बजे ये बताया गया कि लड़का गिर गया है। अस्पताल वहां गए, छोड़ के चले आए। इनको सूचना मिली, सरवर अहमद गए अपने बच्चे को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, नहीं इलाज हुआ। कई अस्पताल गए, वहां दौड़े धूपे, लेकिन इलाज नहीं हुआ। आखिरी में लड़का अपना दम तोड़ दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। इसके बाद शिकायत सरवर अहमद ने कोतवाली नगर में किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर हम सरवर अली के घर पर पहुँचे हैं। हम दिखाते हैं कि ये रोड है, यहाँ से इनका यहाँ का घर शुरू होता है। ये टूटा फूटा घर है, किसी तरह से अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं। हम यहाँ पे इनके घर के पास पहुँचे हुए हैं। ये इनका घर है, ये इनका घर है, देख लीजिए इनका घर है। इनके घर के सामने हम पहुँच चुके हैं। अब इनका ये टूटा फूटा घर है। ये सरवर अली हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, हकीकत क्या है, क्या घटना हुई, कैसे हुई। आइए हम जानकारी लेते हैं सरवर अली से। हाँ, आप सरवर अली जी हैं? जी भैया, हम सरवर मामला क्या है, कैसे हुआ, आप थोड़ा बताइए। भैया सुबह मेरा बच्चा काम करने के लिए गया था घोसियाना। कै दिन हुआ? अगले महीना 16 अक्टूबर को। हाँ, तो क्या हुआ? तो काम करने गया तो 4 बजे वहाँ से फोन आया कि आपका बच्चा सीढ़ी पर से गिर गया। ये वहाँ घोसियाने में जी किसके यहाँ काम करता था? फिरोज अहमद, और उनके बाप का नाम रहीम है। अच्छा, ठीक। उनके यहाँ काम करता था। और वो जो 4 बजे फोन किया कि आपका बच्चा सीढ़ी पर से गिर गया, तो हम लोग मेरा परिवार सब भागते हुए अस्पताल गए। तो पता देखे हम लोग वहाँ, तो हमारे बच्चे अच्छा, जब वहाँ गए उनके घर, जी, तो आपका लड़का किस स्थिति में था वहाँ पर? घर पे उनके नहीं सर, हमको अस्पताल में मेरा बच्चा मिला। अच्छा, उनके घर गए जब, तो वहाँ लड़का नहीं था, अस्पताल में? अस्पताल में था। तो अस्पताल में लड़का आप किस स्थिति में था, कैसे? हम गए तो वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और बेड के ऊपर लेटा के चले गए थे। फिर अस्पताल वाले से चिल्लाना शुरू किया। जब वहाँ अस्पताल पहुँचे तो वो क्या नाम इनका, फिरोज, उनके घर का, या फिरोज कोई नहीं था? कोई नहीं था। अच्छा, चलिए। तो हम अस्पताल में फिर डॉक्टरों से चिल्लाना शुरू कर दिए। तो डॉक्टर जितने कुर्सी छोड़ के भाग गए। फिर वहाँ जो उठा करके हम AK सिंह के यहाँ लेके गए, फिर अवस्था लेके गए, फिर गोमती लेके गए, फिर अस्पताल लेके, फिर चिल्लाना शुरू किए हम, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। आपका लड़का कहाँ खत्म, अस्पताल में? हमको डेड बॉडी अस्पताल में मिली। उसके बाद फिर आपने यहाँ कोतवाली नगर में? हाँ, हम अपने बच्चे की डेड बॉडी यहाँ लेके आए घर पे। फिर उसके बाद में हम फोन किए कोतवाली को। कोतवाली वाले आए, देखे सुने, घाव पूरा देखे, और कहीं चोट। जब आपका बच्चा, आपने देखा अपने बच्चे को, तो उसको चोट कहाँ आई थी, कुछ दिखा? हमारे बच्चे की चोट इस बीचों बीच सर पे आई थी। सर पे चोट आई जी, बीचों बीच में। ठीक। हाँ, बस हम वही बता रहे हैं, बीचों बीच सर पे चोट आई थी। इसके बाद जब वहाँ से आप अपने लड़के को लेकर, लास्ट डेड बॉडी है लेकर, जी, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा? पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या यहाँ कोतवाली गए थे आप? जी, कोतवाली गए थे। वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली आपको? 15 दिन के बाद मिली। वहाँ FIR आपने किसी के नाम किया या अज्ञात में किया था? नहीं, फिरोज अहमद के नाम। फिरोज के अहमद के? जी। तो क्या आपको कोई शक है कि मेरे बेटे के साथ कोई वारदात हुई है? हाँ, अभी 22 तारीख को इसी महीने में जी हमारे फोन पर फोन किए हमारे भाई साहब। अच्छा, आपका भाई मतलब 22 को फोन किए? आपके भाई का नाम क्या है? हमारे भाई का नाम है अनवर अली जी। वो फोन करके बताए, कहे कि जिस तरीके से तुम्हारा लड़का मारा गया था, वैसे तुम्हारी भी मौत होगी। अनवर अली आपको जब फोन किए जी, मतलब आपके उसमें तो आया ही होगा जी। क्या उनसे कोई आपकी रंजिश है या क्यों कहते हैं? कोई रंजिश हमारी उनकी कोई झगड़ा नहीं थी। यही 3 फुट का दरवाजा के लिए बात थी। अगर मामला हम दिखाना चाहते हैं, मामला ये जिस जमीन को लेकर है। ये जमीन जो दिखाई दे रही है, हम दर्शक को दिखाना चाहेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं पूरा। ये जो दिखाई दे रहा है, ये रास्ता
इनका मेन कहना है कि मेरे इस रास्ते को लेकर बवाल किया गया है। इनका साफ कहना है कि मेरे बच्चे की जो हत्या की गई है इस रास्ते को लेकर की गई है। तो फिर जानना चाहते हैं, इनके घर वाले हैं, आप इनके क्या हैं? बोला क्या बच्चे की माँ? मेरा लड़का था। अच्छा लड़का था। तो ये मामला कब से चल रहा है? ये सब मामला तो चल रहा है 2 महीने से। 2 महीने से ये दिवाली के लिए। लेकिन ये दीवार मान ली, दीवार का मतलब है तो लड़का तो आपका वहाँ से खत्म हुआ, लड़का कैसे? हमारा वहाँ से तो खत्म कैसे हुआ। आप कुछ इनको बता नहीं सकते कि हमारा लड़का कौन मारा, कैसे मारा है। और हमारे यहाँ से तो लड़ाई चल रही थी जी। इनका कहने का मतलब है कि जब लड़ाई चल, हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है भाई, लड़ाई इनकी इस जमीन की है, इस रास्ते को लेकर है, लेकिन लड़के की मृत्यु जो है वहाँ फिरोज के यहाँ हुई है। तो कुछ मामला संदिग्ध है, समझ में नहीं है इनका। लेकिन साफ इनका कहना यह है कि जो हमारे, अगर इनका हाथ नहीं, इनके भाई क्यों फोन कर रहे हैं? तो आपके भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? हमारे भाई का लड़का कट्टा बंदूक घेरने गया था। जब ये रास्ता के हम कह रहे थे भैया हमको रास्ता दीजिए, तो गया था, कहा थे पूरे परिवार को मार देंगे हम। हमसे बड़ा गुंडा माफिया कोई नहीं है। मेरे भाई का लड़का, उसका नाम अहमद रजा है, सोनू है, 2 लड़के। और उनके भाई के दामाद वो फोन करके बताए कि तुम मौत के लिए तैयार हो। यानी आपके भाई के लड़के या और जो है आपको बार बार धमकी दी जा रही है? जी ठीक जी। इनका साफ कहना है, अब इनको शक के दायरे में इनका ये साफ ये शक है कि मेरा जो लड़का मारा गया है इस जमीन को लेकर, इसमें इनके भाई अनवर अली का हाथ है। इनका साफ कहना है कि हमको बार बार धमकी आ रही है, इसमें इनके भाई अनवर अली का हाथ है। और ये दिखाना, ये देख लीजिए, इनका विवाद रास्ते का है। अब आप तो साफ क्या कहना चाहते हो? हमारे छोटे बच्चे हैं, घर में सिर्फ एक सदस्य वही कमाने वाला था। मुझे अगर मैं चश्मा उतार दूं तो आंख से दिखेगा नहीं, मैं कोई काम कर नहीं सकता। ये छोटा बच्चा देखिए, अब एक लड़की है, मैं अब शादी करूंगा कहाँ से? बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा, शादी कैसे सिर्फ करूंगा? कमाने वाला एक ही बेटा था, छोटे छोटे बच्चे, इनकी माँ है, परिवार वाले हैं, खाने कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पिताजी पीड़ित हैं। कई बार शिकायत भी कोतवाली में किया गया, लेकिन एक धारा बताया जा रहा है कि धारा 304 में एक मुकदमा दर्ज करके इनको हटा दिया गया। तब से तमाम धमकियां आ रही हैं, आज तक इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। बाप और माँ, बच्चे, पूरे घर परिवार के लोग पीड़ित हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इनका साफ कहना है कि इसमें किसी का हाथ है। इनका साफ कहना है कि इनके भाई जो अनवर हैं, उन्हें रास्ते को लेकर मेरे बच्चे को इस तरह से करवाए हैं और इनको बार बार धमकी दी जा रही है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इनका FIR वहाँ दर्ज है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो, सुल्तानपुर।